राधे, जय श्री राम। मैं विगत 5 दिनों से श्रवण कर रहा हूँ श्री गोविंद देव गिरी जी के 75वें अमृत महोत्सव की अविरल ज्ञान धारा, जिसमें हमारे व्रज के आराध्य या यूँ कहें कि साक्षात परमपिता परमात्मा की जिनमें झांकी और मूर्ति का स्मरण हुआ था। ऐसे मलुक पीठ के स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज के द्वाराचार्य जी के द्वारा दिव्य भगवान की अथाह ज्ञान गंगा भक्तों के वाक पुटों में, भक्तों के श्रवण पुटों में उनकी वाक मंजरी उड़ेली जा रही है और बहुत से संत आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ पर सारे संसार की निधि, सारे संसार की स्त्री वहीं पर आकर के निवासित हो गई हो। और महाराज जी का जो उपयोग है संसार के में दिया गया है उनके द्वारा, वेदों का जो सार गर्भित, जो वेदों को उन्होंने उनकी मर्यादा को बनाए रखा, वेदों को पालित रखा, पोषित रखा, जो विधर्मियों के द्वारा हमारी भक्ति को, हमारे वेदों को अंग भंग कर दिया गया था, तो गोविंद देवगिरी महाराज जी के द्वारा उनका संरक्षण भी हुआ है। हमारा अभी शरीर तो अभी अर्वाचीन है, लेकिन महाराज जी का बहुत प्राचीन अनुभव है और विलारा आश्रम की ओर से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत साधुवाद। और देश के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए उनके स्वास्थ्य और सम्मान की कामना करते हैं कि भविष्य में भी उनके द्वारा वेदों का संरक्षण होता रहे। और महाराष्ट्र की उस दिव्य धरा को भी बारंबार प्रणाम, जहाँ पर आलंदी में संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, जो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप हैं, उनकी सिद्धियाँ, उनके जो लोगों के अनुभव हैं, उनके प्रति स्मृतियाँ हैं, वो साक्षात भगवान के ही तुल्य हैं। और सदगुरुदेव श्री तुकाराम जी महाराज, जो साक्षात परमात्मा के ही अंशावतार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दिव्य पुरुष कभी कभी ही संसार में जन्म लिया करते हैं। तो महाराज श्री श्री गोविंद देव गिरी जी को भी हमारा बारंबार वंदन। भगवान उनके 75वें अमृत महोत्सव में उनको अनंत कामनाएं दे। नारायण जय।